देश के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का अलीगढ़ से गहरा नाता रहा है। वह यहाँ पिसावा क्षेत्र के गांव सादीपुर में 18 महीने गुजारे थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि फरारी के दौरान स्कूल खोलकर यहाँ के बच्चों को न केवल पढ़ाया बल्कि देशभक्त की भावनाओं को भी लोगों में जागृत किया। भगत सिंह यहाँ भेष और नाम बदलकर रहते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। हालांकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। उस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी सादीपुर गांव में भगत सिंह की निशानी मौजूद है। 23 मार्च को सादीपुर गांव में यहां के लोग एकत्र होकर भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सादीपुर गांव की मिट्टी भगत सिंह की वीरता की कहानी बताती है। भगत सिंह ने यहां 18 महीने गुजारे थे। भगत सिंह ने अपना नाम यहां बलवंत सिंह रखा ताकि कोई पहचान ना पाए। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और बाल भी कटवा लिए थे। भगत सिंह यहाँ बच्चों के लिए स्कूल भी खोला जो नेशनल स्कूल के नाम से आज भी जाना जाता है। स्कूल के पास ही कुआं था जहां स्नान व जल पीने की व्यवस्था थी। यहाँ रहकर भगत सिंह ने लोगों में शिक्षा के साथ देशभक्ति का जज्बा भी पैदा किया। आसपास इलाके के रहने वाले लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे। 18 महीने के दौरान भगत सिंह यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों पर परामर्श भी करते थे। सादीपुर से बलवंत सिंह को लगाव हो गया था। वहीं 1929 में भगत सिंह ने सादीपुर को छोड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला आसान नहीं था। उन्हें मां की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा और झूठ बोला कि मां बीमार है और उसे देखकर लौट आएंगे। सादीपुर के लोग भगत सिंह को भूल नहीं पाए। हालांकि 1931 में ही सरदार भगत सिंह नौजवान सभा के कार्यक्रम में अलीगढ़ आए थे। आज सादीपुर गांव में उनकी याद में एक पार्क बनाया गया है। बलिदान दिवस पर उनकी याद को ताजा करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हालांकि जिस स्थान पर भगत सिंह ने नेशनल स्कूल चलाया वहां मौजूद कुआं व अन्य स्थान खंडहर में बदल गया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनके नाम से सरकार यहाँ विद्यालय चलाए, लेकिन जिस विद्यालय की नींव भगत सिंह ने रखी थी वह खंडहर में बदल गया है। भगत सिंह की याद में यहाँ देशभक्ति से जुड़ी रागनी गाई जाती है। यहाँ रहने वाले योगेश कुमार बताते हैं कि जब गांव के लोगों को पता चला कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति महान क्रांतिकारी भगत सिंह था तो लोगों की आंखें भर आईं। भगत सिंह की चर्चा आज भी इलाके में होती है। ऐसा है कि जिस समय पर भगत सिंह गए थे, बाबा साहब से कहा था कि बाबा साहब मैंने एक पौधा लगाया है शिक्षा का। यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं पर कोई विद्यालय नहीं था उस समय जब भगत सिंह यहाँ रहे थे। तो वो बच्चों को पढ़ाते थे, 18 महीने पढ़ाए। उन्होंने जब बाबा साहब से ये कहा था कि बाबा साहब एक वचन मुझे दो, उन्होंने कहा बेटा मेरे प्राण भी मांगेगा तो भी दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं जो पौधा लगाया है शिक्षा का वो मेरा हमेशा हरा भरा रहे, ये कभी सूखने न पाए। तो बाबा साहब ने उनको वचन दिया था कि जब तक सादीपुर काम रहेगा बेटा तेरा पौधा ये अमर रहेगा। लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय ही रहा, ये आगे को इसमें कोई तरक्की नहीं की। बाबा साहब ने अपने ही, हमारे बाबा साहब के नाती थे कुंवर कृष्ण प्रताप सिंह जी, उन्होंने अपने ही खेत में ये विद्यालय बनवाया और ये इस पर कोई प्रोग्रेस अभी तक कोई नहीं है। ये जैसा था पहले और आज भी ऐसा ही है कि इंक्वायरी कर लो, यहाँ पर कोई भगत सिंह नहीं है। तो यहाँ पर भगत सिंह नहीं मिले, वो यहाँ से वापस चले गए कि ये तो झूठी बात बोल दी है कि यहाँ पर भगत सिंह रहते हैं। जब ज़्यादा ही प्रेशर पड़ा तो बताते थे हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे बाबा बताते थे हमको कि जब बाबा साहब ने कहा भगत सिंह अब तो ज़्यादा ही संघर्ष हो गया, तो भगत सिंह को एक मझोली सजाई गई यहाँ पर और गांव के ही एक निवासी उस पर मझोली के जो रथवान बनाए गए और यहाँ से भगत सिंह जंगसैन पहुँचे। जंगसैन से वो चले गए और यहाँ से जा कर के थोड़े ही दिन बाद वो अरेस्ट हो गए। यहाँ असेंबली पर बम फेंकते। सरदार भगत सिंह
पंजाब की पुलिस ने जब उन्हें पंजाब में नहीं रुकने दिया तो हमारे यहाँ क्रांतिकारियों का सेंटर था कानपुर। वो कानपुर आ गए और कानपुर में क्रांतिकारियों के पास रहने लगे। यहाँ से जब ठाकुर टोड़ सिंह कानपुर में क्रांतिकारियों से मिलने के लिए गए तो वो जब उनके पास बैठे रहे और 2-3 दिन ठहरे तो कानपुर के क्रांतिकारियों ने कहा कि भाई ठाकुर साहब, हमारे पास एक आदमी है पंजाब का और उसे पंजाब की पुलिस ने नहीं रुकने दिया है, वो हमारे यहाँ यूपी में आ गया है। अब यूपी की पुलिस से भी हम कब तक बचा सकेंगे उन्हें। इस वक्त हमने एक पेपर के संपादक के तौर पर अपने साथ में चपरासी लगा रखा, आप इन्हें ले जाओ अपने साथ। ठाकुर टोड़ सिंह सरदार भगत सिंह को लेके आए और अलीगढ़ आए, कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर शादीपुर आ गए। शादीपुर में उनका एक बाग था 65 बीघा, उसमें उन्होंने एक विद्यालय खुलवा दिया और भगत सिंह अपना नाम बदल के उसमें अध्यापक रहे। खैर, तहसील के जो भी पॉलिटिकल सफर रहे वो सब सरदार भगत सिंह के विद्यालय के विद्यार्थी जरूर हैं। अब वो रहते रहे, फिर कानपुर से लेटर आता है उनके पास कि भाई यहाँ आ जाओ। तो शाम को ठाकुर टोड़ सिंह के कमरे पे आए और उन्होंने कहा, बाबा साहब, माताजी बीमार है। तो ठाकुर टोड़ सिंह ने कहा कि भाई, भारत माता, पहले अपनी माँ की चिंता करो जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया है, जाओ उसकी सेवा करो। कि मैं कैसे जाऊं पंजाब, कि यहाँ से तो मैं भेजूंगा खुर्जा जंक्शन तक, खुर्जा जंक्शन के बाद आप स्वयं जाओगे। रात को खाना खिलाने के बाद 8 बजे उनके साथ 2 आदमी भेज दिए, ठाकुर नत्थन सिंह जलालपुर, एक शादीपुर के, और उनसे यह कह दिया कि भाई तीनों आदमी अगर दिन निकलने से पहले तुम खुर्जा जंक्शन पहुंच गए तो बच जाओगे, वरना तीनों की फांसी होगी। तो वो ऐसे तेज चले यहाँ से कि रात में खुर्जा जंक्शन पहुंच गए। वहाँ स्टेशन पर बैठ गए। स्टेशन पर बैठने के बाद जब गाड़ी आई दिल्ली की ओर से, इन दोनों आदमियों के दिमाग में ये थी कि पंजाब जाएंगे। तो जब गाड़ी स्टार्ट हुई अलीगढ़ की तरफ तो दौड़ के चढ़ गए गाड़ी में सरदार भगत सिंह। ठाकुर नत्थन सिंह बोले, अरे भाई, ये तो पूरब को जा रही है गाड़ी, तुम्हें तो पश्चिम जाना है। उसमें क्या चढ़ गए कि कह देना बाबा साहब से, माता जी बीमार नहीं है, भारत माता बीमार है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो कानपुर चले गए। 1 सप्ताह तक वहाँ जो क्रांतिकारियों के उद्देश्य थे उन्हें पूरा करते रहे। उसके बाद फिर यहीं आ गए। यहाँ कुछ रहने के बाद फिर वो पंजाब गए और नाम जब आउट हुआ उनका कि जब वो पंजाब में पहुँचे कि ये भगत सिंह थे। शादीपुर में नाम बदल के वो रहे थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।